अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपना सख्त मौक़िफ़ दोबारा वाज़े करते हुए कहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स और तनक़ीद करने वालों को फेक और रिग्ड करार देते हुए कहा कि उनका रुख पुराना और बिल्कुल वाज़े है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन पर इजराइल का कोई दबाव नहीं, बल्कि उनका फैसला उनके अपने नज़रियात पर मबनी है। उनके मुताबिक अमेरिका इस वक्त स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग पोजीशन में है और अगर ईरान की लीडरशिप में तब्दीली आती है तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। ईरान की तरफ से वाज़े तौर पर इनकार करते हुए स्टेट टेलीविज़न ने ऐलान किया है कि अब तक कोई भी ईरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, जिससे अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर शुबहात बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी अलर्ट में कहा गया कि ना कोई मेन डेलीगेशन और ना ही कोई सेकेंडरी टीम पाकिस्तान के लिए रवाना हुई है। ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब US नेवी की तरफ से ईरानियन शिप कब्जे में लिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुज़ाकरात की तैयारी जारी रखे हुए है, लेकिन ईरान की शिरकत अभी भी गैर वाज़ेह है, जिससे सीज़फायर टॉक्स में मुश्किलात पैदा हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम ऐलान करते हुए सऊदी अरेबिया के साथ जिद्दा में क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी इस प्रोजेक्ट की क़ियादत कर रहे हैं और इसे इब्तिदाई मंजूरी भी मिल चुकी है। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस स्टेडियम का मकसद सऊदी अरेबिया में क्रिकेट को फ़रोग़ देना और मुस्तक़बिल में PSL मैचेस वहां मुनज़्ज़म करना है। हालांकि अभी फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन जगह का इंतखाब भी जारी है। सऊदी अथॉरिटीज़ भी क्रिकेट में दिलचस्पी दिखा रही है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स ताउन मजबूत होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झलमुरी में आम लोगों से बात करते हुए कहा कि उन्हें स्ट्रीट फूड और आवाम के दरमियान रहना पसंद है, जिस पर सख्त रिएक्शन देते हुए वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तनकीद करते हुए कहा कि PM मोदी ने झलमुरी का वाक़या सिर्फ सियासी ड्रामे के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि ये सब आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए किया गया है। ममता बनर्जी के मुताबिक मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे अहम मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन पर तवज्जो देने के बजाय ऐसे दिखावे कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम अब इन चीज़ों को समझ रही है और अब वो सिर्फ इस किस्म की शोबाजी से मुतासिर नहीं होगी। हैदराबाद MP और AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपील करते हुए तमिलनाडु के वोटर्स से कहा है कि वो असेंबली इलेक्शंस में DMK लेड अलायंस के हक में वोट दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला MK स्टालिन की क़ियादत वाली इस अलायंस की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि वोटर्स अपना कीमती वोट इस कोalition को दें। असद ओवैसी ने यह भी वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी AIMIM तमिलनाडु में खुद कॉन्टेस्ट नहीं कर रही, बल्कि अपने अलाइज की सपोर्ट कर रही है ताकि वोट स्प्लिट ना हो। ये बयान इलेक्शन कैंपेन के दरमियान सामने आया है, जहां मुख्तलिफ सियासी पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजी के साथ वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में RTC जॉइंट एक्शन कमेटी ने तंबीह देते हुए स्टेट वाइड स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, जो रात 12 बजे से शुरू होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों TG/SRT मुलाजिमीन इस हड़ताल में हिस्सा लेने वाले हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासिर हो सकता है और लाखों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद और रंगारेड्डी के कई डिपोज पर हज़ारों बसेस बंद रहने का इम्कान है। अथॉरिटीज़ ने बताया कि आखिरी लम्हों में हुकूमत और JSC के दरमियान मुज़ाकरात होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। अगर स्ट्राइक जारी रही तो RTC को रोज़ाना करोड़ों रुपयों का नुकसान होने का भी अंदेशा है और पूरे तेलंगाना में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बड़ा असर पड़ने वाला है। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह किया है कि रियासत में वाहन पोर्टल के जरिए 59,000 से ज़्यादा गाड़ियों के टेम्पररी रजिस्ट्रेशंस जारी किए जा चुके हैं। अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये नया डिजिटल सिस्टम शोरूम्स के थ्रू चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को RTO के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि इस सिस्टम का मकसद पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि लोगों को आसानी मिले। हालांकि कुछ जगहों पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन में डिले की शिकायतें सामने आई है, लेकिन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का अमल स्मूथ तरीके से जारी है और ऑफिशियल्स ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही सिस्टम पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा, जिससे आवाम को बेहतर सहूलत मिलेगी। तेलंगाना बोर्ड ने अहम ऐलान करते हुए इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए एग्जाम फी जमा करने की आखिरी तारीख को मजीद बढ़ा दिया है।
ऑफिशियल्स के मुताबिक अब स्टूडेंट्स 23 अप्रैल तक अपनी फ़ी अदा कर सकते हैं। ये फैसला उन तलबा को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया जो पहले डेडलाइन मिस कर चुके हैं। बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि ये आखिरी मोहलत है और इसके बाद किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अथॉरिटीज़ ने तमाम स्टूडेंट्स को हिदायत दी है कि वो फ़ौरन अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, वरना इम्तिहान में शिरकत का मौका हाथ से निकल सकता है। हैदराबाद के नूरखा बाजार इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने सिर्फ 7,000 रुपये के तनाज़े पर अपने ही छोटे भाई और उनकी हामिला बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम आदिल खान ने अपने भाई अकील खान से कर्ज की रकम वापस मांगी और बात बहस तक पहुंच गई, जिसके बाद मुलजिम ने चाकू से हमला करते हुए दोनों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले से ही हथियार साथ रखा हुआ था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो तैयारी के साथ आया था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तंबी देते हुए हैदराबाद में दोपहर के बाद से शाम तक हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्मी के दरमियान अचानक बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बिजली की गरज चमक और हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ मकामात पर रात तक भी इसके असरात बरकरार रह सकते हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार तेज़ होने के भी इम्कान है, जिससे दरख्त गिरने या बिजली सप्लाई मुतासिर होने का भी खतरा है। अथॉरिटीज़ ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो एहतियात बरतें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।